करते दुनिया में खर्च करते हैं, मगर अल्लाह व रसूल की बातें सुनने के लिए 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया काबिल मुबारकबाद है कमेटी। मुझे लग रहा है कि हर साल ये उर्स होता होगा, हर साल होता है। तो वो आशिकाने बाबा मियाँ जो कमेटी है, मैं उनसे कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमाए, आपके खजाने में दौलत उस्मान का सदका अता फरमाए, आपकी जुबान पर हजरत सिद्दीक़ अकबर का फैजान जारी फरमाए। उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते होंगे, जैसे अभी मैंने देखा, क्योंकि हमारा काम है इस्लाह करना, कबूल करना भी और दूसरों को बताना भी। अगर आप उलमाए किराम को दावत देते हैं तो पहले ही से इंतजाम करें, क्योंकि ये नाइबे नबी हैं, ये दीन के डॉक्टर हैं, ये दीन के एसपी कलेक्टर हैं। ईमानदारी से बताए, आज जो निकाह हो रहा है, अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, वहां गर्लफ्रेंड से बच्चे पैदा हो रहे हैं और हरामियों की लंबी लाइन लगी हुई है, वहां कोई पूछने वाला नहीं। अपने यहाँ भी ऐसा हो जाएगा अगर उलमा खत्म हो जाए तो। जिस दिन उलमा नहीं रहेंगे अपने यहाँ भी पीतपुर में भी यही सिस्टम चलेगा। इसलिए अगर आप उलमा की कदर करते हैं तो इसका मतलब इस्लाम जिंदा रहेगा, हरामकारियां कम होगी। आलिम दीन जो दीन के डॉक्टर है, अगर आपने दावत दी तो दावत से पहले उनके आने का इंतजाम, जाने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, हजरत क्या खाएंगे, रोटी चावल सब्जी, कोई फरमाइश जरूरी नहीं कि मटन ही होना, चिकन ही होना। खाना बहुत नॉर्मल, साग सब्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि वही ज्यादा फायदेमंद है इस वक्त मौजूदा जो चिकन वगैरह चल रहे हैं उससे, उसका माकूल इंतजाम। जिसके पास अच्छा घर हो, याद रखिएगा, अगर घर अच्छा है और उसमें नबी के नाइब के ठहरने की जगह नहीं है, लानत है ऐसे घर में, लानत है ऐसे घर में। यह हकीकत बोल रहा हूँ। जिसने मोटरसाइकिल खरीदी और ये नियत नहीं की कि इस पर नबी के नाइब बैठेंगे, मुसाफिरों की मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, उलमा के को बैठाऊंगा बरकत के लिए, लानत है ऐसी गाड़ी पर। ऐसी गाड़ी ज्यादा दिन सर्विस नहीं देती, एक्सीडेंट इसीलिए होता है। आप प्लेन खरीदे ना, अल्लाह दौलत दे, तौफीक दे, प्लेन खरीदे, मगर नियत ये रखे कि जिस आलिम दीन ने टूटी चटाई पर बैठकर 9 साल तक दाल रोटी खा के नबी की बात को याद किया, बुखारी और मुस्लिम को याद किया, ताकि नबी मस्जिद नबवी के मिंबर से जो बात कहते थे पीतपुर की मस्जिद में वही बात वो भी सुनाए। अगर इतनी मेहनत से याद किया, आपकी गाड़ी उसके लिए अगर नहीं है तो लानत है इसी गाड़ी पर। और जिसने प्लेन खरीदा, उलमा की खिदमत करूंगा, उसका प्लेन खरीदना भी इबादत में शुमार हो जाता है, इबादत में शुमार हो जाता है। नीयत अच्छी देखे, बस बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आपने कपड़ा खरीदा, क्यों खरीदा भाई कपड़ा? बदन छुपाने के लिए, नीयत गलत है आपकी। आपने ये नीयत करे कि कपड़ा पहनना सुन्नत नबी, आप सुन्नत की नीयत से कपड़ा पहने, बदन भी छुपेगा, सवाब भी मिल जाएगा आपको। गौर कीजिए, खाना खा रहे हैं आप, क्यों खा रहे हैं भैया? पेट भरने की नियत से, गलत। ये तो कुत्ता बिल्ली भी खाना खाता है ना पेट भरने की नियत से। आप इस नियत से खाए कि पेट में खाना रहेगा तो खड़े होके नमाज पढ़ सकेंगे, ये नबी की सुन्नत हो जाती है। अब जिसके पेट में लुकमा गया इस नियत से कि वो खड़े होके तहज्जुद और क़याम अदा कर सके, तो लुकमा खाना भी इबादत हो जाएगा और उसका खड़ा होना भी इबादत में शुमार हो जाएगा, कमाना भी इबादत में शुमार हो जाएगा। आपने सुना होगा ना कि उलमा का सोना इबादत है। क्यों इबादत? वो इसलिए कि वो इस नियत से सोते हैं कि सुबह उठ के फजर पढ़ूंगा, कुरान शरीफ की तिलावत करूंगा, लोगों को दीन की बातें सिखाऊंगा। फजर के इंतजार में सोना भी फजर की इंतजार करने के मुतरादिफ, नतीजतन उसको सवाब मिले। तो मकान बनाया, मगर ना ये मकान मौलाना साहब को नहीं ठहरने दूंगा, ला हौला वला कुव्वत। ऐसे घर में मैं कह रहा हूँ, कटोरा ला, बोले बहुत दूर है, कटोरे का इंतजाम नहीं है, चम्मच का इंतजाम नहीं है। भाई साहब, आलिम साहब को ठहरा रहे तो माकूल इंतजाम करें। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आने वाला साल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगा नहीं, कोई और आएंगे, कोई और आएंगे, जो भी आए, रूम का माकूल इंतजाम होना चाहिए। मुसल्ला था नहीं वहां पर, नमाज कहाँ पढ़ेगा आदमी? मुसल्ले का इंतजाम होना चाहिए, वुजू करने का इंतजाम होना चाहिए, लोटा शरीफ होना चाहिए,
पीढ़िया शरीफ होना चाहिए ताकि हजरत उस पे बैठ के वुजू करे। क्या वजह है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत वगैरह मुसल्ला वगैरह भी लेके चलते थे, मस्जिद में क़याम कर लेते थे। तो कम से कम आप जिस घर में ठहरा रहे हैं उस घर में माकूल इंतजाम कर, मुसल्ले का भी, लोटे का भी, चाय का भी, सब कुछ का जो एक मेजबान की शायान शान है, एक मेहमान की शायान शान है, ये कमेटी की जिम्मेदारी है। और आशिक उसी कमेटी को कहा जाता है जो इश्क के तकाजे को पूरा करे। बाबा मियाँ कभी उलमा की नाकदरी नहीं करते थे, वो उलमा की कद्र करते थे। जब ही तो वो साहिब उर्स बने। कोई इंसान वली बन ही नहीं सकता है उलमा की ताजीम के बगैर। अच्छे अच्छे मजजूब भी उलमा को देखकर दायरे में आ जाते हैं। मैंने सुना हुजूर ताजुश शरिया एक जगह गए थे राजस्थान में, एक मजजूब की बॉडी, मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब क़िबला, एक मजजूब की बॉडी सिकुड़ गई। अब उसको गुस्ल देना था, बॉडी खुल ही नहीं रही है। पता चला हुजूर ताजुश शरिया को किसी ने कहा, हुजूर ताजुश शरिया गए, हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया सीधे हो जाइए मैं आ गया हूँ। हजरत की पूरी बॉडी सीधी हो गई, गुस्ल दिया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। मजजूब भी उलमा को देखकर दायरे में आते हैं क्योंकि वो नबी के नाइब है, उनकी कुर्बानियां हैं। वो अपनी बीवी बच्चों की फिक्र नहीं करते हैं, एक मोमिन को कलमा पढ़ाने की फिक्र ज्यादा करते हैं। कलमा सिखाने की फिक्र एक बच्चे को ज्यादा होती है, दीन सिखाने की फिक्र ज्यादा होती, इसलिए अल्लाह ने उसके दर्जे बढ़ाए। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई टीचर भी तो है, डॉक्टर भी है, तो वो मौलाना है तो है ना, वो भी तो कमा रहे हैं पैसा रोजी रोटी के लिए, ये सब नमाज पढ़ा रहे, रोजा रख रहे। नहीं, वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, कुरान शरीफ में लफ्ज आया। अल्लाह ने इल्म वाले का दर्जा बुलंद किया। तो जब आलिम का दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया तो किसी के घटाने से घट सकता है क्या? और जब अल्लाह ने बुलंद किया तो आप भी उस बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं। आपने आलिम को बढ़ावा दिया तो ये अल्लाह की सुन्नत पर अमल कर लिया आपने, अल्लाह की सुन्नत पर अमल किया आपने। ये बुनियादी बातें हैं जो समझने की। बैठने का सिस्टम होना चाहिए माकूल। जो कमेटी है वो भी तकरीर सुनेगी, वो भी अमल करेगी, ये भी जहन में मलहूज होना चाहिए ताकि जलसा और उर्स कारआमद हो। मैं कई बार कह चुका हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उर्स जो होता है ये जिंदों का होता है, मुर्दों का नहीं होता है। बाबा मियाँ जिंदा है। और वो जिंदा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ पर अमल किया है, उन्होंने हदीस शरीफ पर अमल किया, उन्होंने फिक्र शरीफ पर अमल किया। और जो इंसान कुरान और हदीस फिक्र पर अमल करता है वो जिंदा होता है। मिन्हा खलकनाकुम, मिट्टी से अल्लाह ने बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाता है। वो मरता नहीं है, रहता है मिट्टी के नीचे, मगर मिट्टी खाती नहीं है उसको, वो जिंदा रहता है। बल्कि उसके कफन को भी मिट्टी मैला नहीं कर सकती है। कफन, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। उसकी वजह आप कहेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल, तो मैं आपको एक लॉजिकली दलील देता हूं। आग का काम क्या है? जलाना। आग में जलाने की ताकत किसने दी? अल्लाह। सही बोल रहा हूं? पानी का काम है डुबोना, पानी में डुबोने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। हवा का काम है उड़ाना, हवा में उड़ाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। मिट्टी का काम है खाना, मिट्टी में खाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। अब सुने नतीजा, आग में जलाने की ताकत अल्लाह ने दी। और आग से अगर अल्लाह कह दे ए आग ये मेरा बंदा है, इसे जलाना मत, तो मजाल है आग की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दे। मजाल है आग की जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दे। पानी के अंदर डुबोने की ताकत अल्लाह ने दी। अगर अल्लाह पानी से कह दे ए पानी ये मेरा बंदा है, इसे डुबोना मत, तो मजाल है समंदर की यूनुस अलैहिस्सलाम को डुबो दे। हवा का काम है उड़ाना। अगर अल्लाह हवा से कह दे ए हवा ये मेरा बंदा है, इसे उड़ाना मत, गिराना मत, तो मजाल है हवा की जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत कर ले, जो हवा पे सवारी करते थे। मिट्टी को खाने की ताकत दी अल्लाह ने।
अब अगर अल्लाह मिट्टी से कह दे, ऐ मिट्टी खाना मत, ये मेरा बंदा है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। तो मजाल है मिट्टी की कि वलियों के जिस्म को टच करके बता दे वो खाने की ताकत अल्लाह ने दी और अल्लाह हराम करार दे, तो मिट्टी की मजाल नहीं। इंसान अल्लाह की मुखालफत करता है, मिट्टी अल्लाह की मुखालफत नहीं करती है। इंसान अल्लाह की मुखालफत करता है, आग अल्लाह की मुखालफत नहीं करती। इंसान अल्लाह की मुखालफत करता है, हवा अल्लाह की मुखालफत नहीं करती। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, कुरान शरीफ में आया। ये सब के सब ओरिजिनल मुस्लिम है, ओरिजिनल। हम लोग तो मुखालफत भी करते हैं। ये हवा, ये मिट्टी, ये आग, ये पानी, जमीन और आसमान की हर शय ओरिजिनल मुस्लिम है, ओरिजिनल। वो मुखालफत नहीं करते अल्लाह। तो नबी जिंदा, वली जिंदा, नबी जिंदा, वली जिंदा। जिंदगी के हवाले से एक कॉन्सेप्ट ये भी बता दूं आपको, मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम, इससे बने इसी में रिटर्न चले जाएंगे। हमारे यहाँ यही होता है, अगर पीतपुर में किसी का इंतकाल हो जाए, 3 दिन के बाद आप जाए उनको ढूंढने के लिए, फला साहब कहाँ? बोले 3 दिन पहले इंतकाल हो गए। उनकी नमाज जनाजा फला मस्जिद में फला इमाम साहब ने असर की नमाज के बाद पढ़ाई थी। मैंने ऐलान सुना था, ऐलान हुआ था, निहायती अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी रूह निकल गई बदन से, मींस इज डेड, वो मर चुका है। यही होता है। और रूह बाकी है। और मैं पूछूं आके फला साहब कहा, तो आप बताएंगे फला साहब वहाँ उस घर में, वहाँ गए। यही होता है ना, यानी रूह का बाकी रहना ये जिंदगी है और रूह का निकलना ये मौत है। यही कॉन्सेप्ट है। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बातिल बातिल बातिल, गलत कॉन्सेप्ट। रूह का बाकी रहना ये जिंदगी नहीं, और रूह का निकलना ये मौत भी नहीं। दलील है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से 1 बार 2 बार 3 बार 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 कहा है, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल। अबू जहल नहीं मान रहा, बार बार इसरार किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अवमन काना मैतन, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, आपकी बात असर नहीं करेगी। A question arises in this palace. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. His eyes are watching. Islam said he is dead. His ears are hearing. Islam said he is dead. His hands are catching. Islam said he is dead. His feet are walking. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. His tongue is talking. Islam said he is dead. His mind is thinking. Islam said he is dead. अबू जहल खा पी सो रहा बैठ रहा, बीवी बच्चे वाला, मगर इस्लाम ने क्या कहा? ये मुर्दा है, रूह निकली नहीं है अभी, जीते जी इस्लाम ने कहा मुर्दा है। अब आगे बढ़िए। 1 हिजरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी करबला की हिस्ट्री का मुताला कर रहा था। हजरत अब्बास का बाजू कट चुका है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका। हबीब रजा साहब क़िबला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61 हिजरी हजरत अब्बास गए, हजरत जुहैर बिन कीन गए, हजरत अली अकबर गए, इन तमाम की रूह निकल गई। इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सवाल पैदा होता है अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? और ऐ करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। इसका मतलब जिंदगी नाम मोहब्बत मुस्तफा का है, मौत नाम अदावत मुस्तफा का है। अगर नबी से अदावत है तो जीते जी बीवी बच्चा वाला है, कमा खा रहा, पीतपुर में है, मुर्दा। और अगर नबी से मोहब्बत है तो मरने के बाद भी बाबा मियां जिंदा। मोहब्बत का नाम जिंदगी है।
खुसूसन अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, माँ और बहनों को पढ़ाएं। बहुत मशहूर सेंटेंस है, गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई शैल प्रोमिस यू सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड नेशन। एक पढ़ी लिखी माँ हो तो पूरा कल्चर पढ़ा लिखा हुआ हो सकता है, पूरा समाज पूरा खानदान पढ़ा लिखा हुआ हो सकता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बीवी ज़ौजा मुहतरमा अलैहर रहमा की बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ाते समय अपनी बीवी से कहा था कि खाना बनाने वाली चली गई है, आप आके खाना बना दीजिएगा। रईस आज़म उड़ीसा मगर मदरसे के तलबा के लिए खाना बनाने के वाली उनकी बीवी इलाहाबाद के मदरसे में कुछ दिन खाना बनाई। सोचे आप, ताकि दुनिया से जहालत का खात्मा, उलमा पैदा हो, उलमा की खिदमत करें, आलिम की खिदमत करें, दीन को समझे, दीन पर अमल करें। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ और बहनों की, ख़वातीन इस्लाम की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐलान मैं मुनासिब समझता हूँ, चूँकि ज़ाकिर नायक, इंजीनियर मिर्ज़ा और सुले कुल्ली बद मज़हबों के चैनल चल रहे हैं, जिसकी वजह से गुमराही बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इसको रोकने के लिए सुन्नियों के चैनल पे फतवे लगे हुए हैं, इसलिए ऑडियो चैनल चलता है। मैंने भी एक ऑडियो चैनल चालू किया है जिसमें तकरीबन कई मुल्कों के लोग हैं। उसमें सवाल जवाब होता है, सवाल आता है मैं उसका जवाब देता हूँ, खुसूसन अकीदे के मामले में। अगर किसी ने फालतू सवाल किया तो ब्लैक लिस्ट में भी डाल देता हूँ। मैं उस चैनल का नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को नोट करें, आप अपने मोबाइल निकालें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कीजिएगा। मैसेज सिर्फ इतना करना है, प्लीज सेंड मी योर लिंक, योर चैनल लिंक। आप कहेंगे इतना कि अपने चैनल का लिंक भेज दीजिए, बस इतना करना है व्हाट्सएप पे। मैं लिंक भेजूंगा, उसको व्यू चलाएंगे कैसे, क्योंकि सब लोग को मोबाइल यूज करना भी नहीं आता, इसलिए मैं आसान तरीके से बता दूं। ये देखिए, ये व्हाट्सएप पे आप जाएंगे, ये अपडेट कॉल्स, कम्युनिटी, चैट, सेटिंग, ये 3-4 ऑप्शन आते हैं। उसमें अपडेट पर जाएंगे तो वो चैनल चलेगा। सबसे पहले उस लिंक को आप क्या करेंगे, आप खोलेंगे तो आएगा व्यू चैनल। व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, ऊपर फॉलो आएगा, फॉलो को क्लिक करेंगे, तब ये आप हमारे चैनल से जुड़ गए। चलेगा कहाँ, अपडेट पर जाएंगे तो लिखा होगा शेखुल इस्लाम नेपाल चैनल। चैनल का नंबर नोट करें, 9090195330। Once more again, 9090195330। व्हाट्सएप पे लेके क्या मैसेज करेंगे, लिंक भेज दीजिए। अगर बार बार किसी ने वीडियो वगैरह भेजा, कुछ गड़बड़ किया, तो बताया ना, एक ही बटन से ब्लैक लिस्ट में जाता है आदमी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। अब आइए मैं नक़ाबत कर देता हूँ अल्लामा ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहब, या उससे पहले हज़रत, हाँ तो फिर जो प्रोफेशनल